हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। परवलय वाई स्क्वायर बराबर एक्स तथा सरल रेखा 2y बराबर एक्स से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल है। विकल्प ए 4/3 वर्ग इकाई, विकल्प बी 1 वर्ग इकाई, विकल्प सी 2/3 वर्ग इकाई और विकल्प डी 1/3 वर्ग इकाई। तो यहाँ पर देखो हमें परिबद्ध क्षेत्रफल बताना है, ठीक है, इन दोनों वक्रों के मध्य का। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो x की घात n का जो समाकलन है x के सापेक्ष, उसका सूत्र क्या होता है, x की घात n+1 बट्टा में n+1 प्लस में समाकलन का अचर का c, ठीक है। और यहाँ पर n का मान -1 नहीं हो सकता, उसके अलावा कोई भी अचर हो, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले परवलय क्या है, वाई स्क्वायर बराबर में x है, तो वाई स्क्वायर बराबर x और रेखा क्या है 2y बराबर x है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y बराबर x/2 रेखा। तो अगर हम देखो इनका वक्र बनाने की कोशिश करें, यहाँ पर हम माने कि y अक्ष है, ठीक है, और इस प्रकार का हम मान ले ये रहा एक्स अक्ष। तो परवलय जो है ये इस प्रकार का बनेगा, देख लो, ठीक है। ये परवलय है हमारा वाई स्क्वायर बराबर में एक्स, और जो रेखा आएगी ना y बराबर x/2 वो इस प्रकार की कुछ रेखा आने वाली है, ठीक है। इस रेखा को हमने क्या बोल दिया, y बराबर x/2। तो हमें कौन सा क्षेत्रफल ज्ञात करना, इन दोनों के बीच का ये वाला जो परिबद्ध क्षेत्र आ रहा है ना, ये ज्ञात करके दिखाना है। तो ये ज्ञात करने के लिए देखो हम क्या कर सकते हैं, पहले हम क्या करते हैं, जहां पर ये दोनों वक्र आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी एक तो ये हो गया मूल बिंदु, ठीक है, और एक ये जो बिंदु आएगा ना ए, जहां पर ये दोनों प्रतिच्छेद कर रहे हैं, उनके निर्देशांक ज्ञात करने के लिए y बराबर x/2 हम परवलय के समीकरण में रख देते हैं। तो x²/4 बराबर में x आ जाएगा ना। तो यहाँ से देखो x² बराबर में 4x आ जाएगा। इसका मतलब x अगर उभयनिष्ठ लिया तो x - 4 बराबर में 0। तो देखो एक तो x का मान आ जाएगा 0 और एक x का मान आ जाएगा 4। जब x का मान 0 आएगा ना तब y का मान भी 0 आ जाएगा, ठीक है। और जब x का मान 4 आएगा ना तो यहाँ से देखो y बराबर में क्या बनेगा 4/2 यानी कि 2, ठीक है। तो एक तो निर्देशांक आ गए 0,0 और एक आ जाएंगे 4,2। तो अगर हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल हमें लिखना है तो वो किसके बराबर आएगा, अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल। तो हम देख पा रहे हैं कि जो परवलय वाला वक्र है ना, ये इस रेखा के वक्र से ऊपर है, तो हम इसके वक्र में से घटा देंगे रेखा वाला वक्र, ठीक है, और 0 से 4 तक चले जाएंगे x निर्देशांक में। तो समाकलन होगा देखो 0 से 4, ठीक है। और परवलय का वक्र यहाँ से y का मान क्या है, देखो वर्गमूल x है ना, तो वर्गमूल x माइनस में रेखा के हिसाब से y का मान है x/2। इसका समाकलन करना है x के सापेक्ष, यही हमारा विशिष्ट क्षेत्रफल दर्शाएगा। तो देखो वर्गमूल x का मतलब है x की घात 1/2, इसका समाकलन किया तो x की घात 3/2, बट्टा में 3/2 आएगा, उसको ऊपर लाएंगे तो 2/3 बन जाएगा ना। और यहाँ पर सीमा है 0 से 4, माइनस में देखो 1/2 तो अचर पद है, x का समाकलन x²/2 आ जाएगा, इसमें सीमा है 0 से 4। तो अब देखो 2/3 को बाहर निकाल दिया, अब सीमा लगा लेते हैं। तो पहले 4 लिखेंगे x के स्थान पर, तो 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की घात 2 और इसके ऊपर घात है 3/2, माइनस में देखो 0 लगाते ही पूरा पद 0 बन गया, माइनस में 1/2 को बाहर निकालेंगे तो 1/4 बन गया, फिर 4 का स्क्वायर 16 माइनस में 0 का स्क्वायर 0, ठीक है। तो देखो यहाँ पर घात के ऊपर घात जो है गुणा होती है, तो यहाँ पर 2 की घात 3 यानी कि 8 बन जाएगा, माइनस में देखो यहाँ पर 16/4 यानी कि 4 आ गया, तो ये तो क्या बन जाएगा हमारा 16/3 माइनस में 4 यानी कि आ गया 16 - 12/3 यानी कि 4/3 वर्ग इकाई। ये हमारा क्या हो जाएगा, अभिष्ट क्षेत्रफल का मान आ गया। तो अगर हम यहाँ से विकल्प देखना चाहें तो जो विकल्प ए है ना 4/3 वर्ग इकाई, वो हमारा सही विकल्प हो गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।